सुनो भाई, बच्चों को भी इस जनरल नॉलेज को जानना चाहिए, अपनी संस्कृत को जानना चाहिए। देखिए, कोई भी देश है, रशिया है, वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन है, अपनी भाषा बोली, रशिया में रशिया बोली जाती। इतना सब कुछ होते हुए संसार में इंग्लिश सब जगह लेकिन वो रशिया में ही भाषण करता है, रशिया ही बोली जाती। अमेरिका क्रिश्चियन है तो बाइबल लेके शपथ ग्रहण करते। फ्रांस में फ्रांस, अरे अपने ही देश में लीजिए तमिल। हम लोगों को अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपनी संस्कृति भूल जाते हैं उनका इतिहास गवाह है कि फिर वो किसी कोने में नहीं ठहरते। इन सप्तपुरियों में अयोध्यापुरी का भी नाम आता है। जैसे 4 धाम है, सप्तपुरियाँ हैं, उसमें सरयू नदी का भी महत्व है। इसमें कहा गया है सरयू का महत्व क्या। जैसे गंगा स्नान करते हैं ना, पाप धुलते हैं, मंदाकिनी में डाकिनी पोतक नाशन, नाती पोतों तक का उद्धार हो जाता है यदि मंदाकिनी जो चित्रकूट में नदी बह रही है उसमें शास्त्र कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से अपने के साथ साथ जो नाती पोता पोती होते हैं सबका उद्धार हो जाता है। उसी तरह सरयू का महत्व बताया गया है। कोटि कल्प काशी बसे, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, काशी का तो महत्व है ही। कहते हैं इसको भगवान शंकर के त्रिशूल पर रखा गया है। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। तो कोटि कल्प काशी बसे, 1 करोड़ साल अगर काशी में बसे। मथुरा कल्प निवास, तो मथुरा में कल्प एक कल्प होते हैं करोड़ों साल के। 1 निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसी दास, यानी करोड़ों वर्ष अगर काशी में वास करते हैं, करोड़ों कल्पों में मथुरा का वास करते हैं। 1 निमिष, अगर 1 निमिष का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? 1 निमिष कहते हैं ये जो पलक हम झपकते हैं ना, एक मिनट में, आधा सेकंड में, जो भी इसका समय लगता हो, जितना समय पलक झपकने में ऊपर से नीचे पलकें अपने आप झपकती, कोई झपकाता नहीं, कोई वैज्ञानिक नहीं झपकाता। ये तीली से आप खड़ी नहीं रह सकते इसको, ये भी नेचुरल फिनोमेनन है। तो एक पलक झपकने में जितना समय रहता है इतना समय भी अगर सरयू नदी जो अयोध्या में है उस